हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारा मेन मोटो होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब को विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स एक्टिविटी के थ्रू हमें समझाना। इसमें हम डिफरेंट सॉलिड शेप के वॉल्यूम और उसके एरिया के बेस पर हम इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए सबसे फर्स्ट हमने एक क्यूब कंसिडर किया। क्यूब, इसकी साइड लेंथ हमने a कंसिडर की है। क्यूब की लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट हमारी इक्वल होती है, तो हमने जो क्यूब कंसिडर किया उसकी साइड लेंथ हुई a। अब यदि हमें इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। जैसे जैसे हम उसके बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमें सॉलिड शेप का जो है वॉल्यूम की वैल्यू पता चल जाएगी। तो क्योंकि इस क्यूब का जो बेस है इट इज ए फॉर्म ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, हैंस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल होगा, और एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, इट मीन्स ए स्क्वायर के इक्वल होगा। So the volume of cube will be equal to a square multiply a, it means a cube के इक्वल होगा। इस कॉन्सेप्ट को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि किसी भी अगर हमें सॉलिड शेप के वॉल्यूम को निकालना है तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट करना पड़ेगा। जो भी हमारा बेस होगा, चाहे वो स्क्वायर के पैटर्न में हो चाहे रेक्टेंगल के पैटर्न में हो, अगर हमें किसी सॉलिड शेप के वॉल्यूम को निकालना है तो उसके बेस के एरिया में हम हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ a क्यूब माइनस b क्यूब मीन्स a क्यूब मीन्स दिस इज a क्यूब हुज वॉल्यूम इज a क्यूब, और यही हम एक स्मॉल क्यूब और कंसिडर करें जिसकी साइड लेंथ b होगी, तो इसके वॉल्यूम को हम b क्यूब से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब a क्यूब माइनस b क्यूब मीन्स इस कंप्लीट वॉल्यूम में से हम b क्यूब वॉल्यूम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यदि हम a क्यूब में से b क्यूब वॉल्यूम को माइनस करें तो हमारा जो रिमेनिंग सॉलिड शेप होगा वो इस पैटर्न में बचेगा। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। हमारा जो रिमेनिंग सॉलिड है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट शेप और ये हमारा हो जाएगा इसका सेकेंड शेप। तो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए सबसे फर्स्ट हमने a क्यूब लिया, इसमें b क्यूब को माइनस किया और जो रिमेनिंग हमारे 2 पोर्शन बच रहे हैं, दिस इज आवर फर्स्ट पोर्शन, और जो हमारा सेकंड पोर्शन है वो रेड कलर का ये जो पोर्शन है, इन दोनों कंबाइंड सॉलिड के वॉल्यूम को, फर्स्ट एंड सेकंड के वॉल्यूम को हम a क्यूब माइनस b क्यूब के इक्वल प्रूव करेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हमारा कोई स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ यदि a के इक्वल है तो एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, इट मीन्स a स्क्वायर। तो हमारे जो फर्स्ट स्क्वायर होगा उसका जो एरिया होगा वो a स्क्वायर के इक्वल होगा। सिमिलरली यदि हम सेकेंड स्क्वायर लें जिसकी साइड लेंथ यदि हम b लेते हैं तो एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर हमारा b स्क्वायर के इक्वल होगा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यदि इस a स्क्वायर में से यदि हम b स्क्वायर के इस छोटे से पोर्शन को रिप्लेस कर लिया तो हमारा जो रिमेनिंग सॉलिड शेप इस पैटर्न में बचेगा। तो इस रिमेनिंग सॉलिड शेप का जो एरिया होगा, दिस सॉलिड शेप का जो एरिया होगा, क्योंकि हमने a स्क्वायर में से इस b स्क्वायर के पोर्शन को क्या किया है, रिमूव किया है, हैंस इस रिमेनिंग सॉलिड का जो पोर्शन होगा वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यदि हम अपने जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका टॉप मोस्ट सरफेस एरिया देखें तो उसमें हमने a स्क्वायर में से इस b स्क्वायर के एरिया को रिड्यूस किया, तो हमारा जो रिमेनिंग सॉलिड शेप आया वो इस पैटर्न में आया था। तो इसका जो बेस का एरिया और टॉप मोस्ट का जो एरिया होगा वो a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर के इक्वल होगा। नाउ यदि हमें इस सॉलिड शेप का वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है तो जैसे कि हमने पहले देखा कि एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हमारे जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका जो वॉल्यूम के वैल्यू होगी वो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल होगी।
तो इस पोर्शन का जो हमारा बेस का जो एरिया है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल है, और ये जो सॉलिड शेप है उसकी जो हमारी हाइट की जो वैल्यू है वो a के इक्वल है। हैंस द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड शेप विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाई a के इक्वल होगा। अब नाउ जो सेकेंड सॉलिड हमारे पास है वो सेकेंड सॉलिड है, ये वाला जो पोर्शन हमारा है। अगर हम इसके वॉल्यूम की वैल्यू को निकालें, रिमेनिंग ये जो सॉलिड हमारा है इसके जो वॉल्यूम की जो वैल्यू हमारी आएगी ये सेम हमारा जो इक्वल होगा, यदि हम देखें तो इसका जो बेस की जो वैल्यू है, बेस इट इज ए फॉर्म ऑफ स्क्वायर, इसका जो बेस है ये स्क्वायर के पैटर्न में है। इसकी साइड लेंथ हमारी कितनी है, b है, तो इसका जो एरिया होगा वो b स्क्वायर के इक्वल होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, सो इट इज b स्क्वायर। और जो रिमेनिंग जो हमारा सॉलिड है, अगर हम इसकी हाइट को देखें, क्योंकि ये पूरा जो कंप्लीट पोर्शन है वो हमारा a है और ये वाला पोर्शन जो हमारा वो b के इक्वल है, तो ये जो रिमेनिंग हाइट होगी, दिस रिमेनिंग हाइट विल बी इक्वल टू a माइनस b के इक्वल होगी। हैंस जो हमारा ये जो सेकेंड सॉलिड है उसकी जो वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल होगी। तो वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड सॉलिड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस इज इक्वल टू b स्क्वायर और हाइट मल्टीप्लाई a माइनस b के इक्वल होगा। अब हम अपने फॉर्मूला को प्रूव करना चाहें तो जो ये हमारा सॉलिड है, दिस इज आवर फर्स्ट सॉलिड और ये हमारा सेकेंड सॉलिड, इन दोनों सॉलिड का जो वॉल्यूम कंबाइंड वॉल्यूम होगा वही हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब के इक्वल होगा। सो वॉल्यूम ऑफ द कंबाइंड सॉलिड, सॉलिड नंबर 1 एंड सॉलिड नंबर 2, ये हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब के इक्वल होगा। Hence, the volume of the combined solid will be equal to a cube minus b cube is equal to volume of the first solid shape a square minus b square multiply a, and the volume of the second solid shape b square multiply a minus b। अब हम a square minus b square फॉर्मूला का यदि हम एक्सपेंशन करते हैं तो इट इज a minus b a plus b times of a plus b square of a minus b के इक्वल होगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम a प्लस b को मल्टीप्लाई a करें तो इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस ऑफ ab। नाउ अब हम a माइनस b को बहुत एक्सप्रेशन से कॉमन निकालें तो हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a माइनस b को कॉमन निकालने के बाद रिमेनिंग हमारा ब्रैकेट में जो बचेगा वो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल बचेगा। Hence a cube minus b cube is equal to a minus b, and then again in next bracket a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होगा।